हेलो गाइस, वेलकम टू दी अकाउंटिंग क्लास। आज की वीडियो में हम लोग इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश पढ़ेंगे। डिबेंचर्स को हम लोग तीन तरीके से इशू कर सकते हैं। डिबेंचर्स को इशू फॉर कैश यानी डिबेंचर इशू करके कंपनी कैश मंगाती है, इसको हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं। दूसरा है डिबेंचर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका मतलब ये है कि डिबेंचर इशू होगा मगर कंपनी कैश नहीं मंगाएगी, कैश के बदले में कुछ और चीज़ें मंगाएगी। इसको हम लोग आज देखेंगे। और तीसरा होता है डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटीज़। ये फ्यूचर की वीडियो में हम बता देंगे आपको, नेक्स्ट वीडियो में, कि डिबेंचर को कोलेटरल सिक्योरिटी की तरह कैसे इशू किया जाता है। तो आज की वीडियो जो है हमारी वो ये है, डिबेंचर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। और ये जो डिबेंचर इशू होता है वो चाहे कैश में हो या कंसिडरेशन अदर देन कैश में हो, डिबेंचर कंपनी पार पे इशू कर सकती है, प्रीमियम पे कर सकती है या डिस्काउंट पे कर सकती है। तो ये तीनों भी चीज़ हम देखेंगे। अब जो डिबेंचर इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश यानी कैश के अलावा जो कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो वो किसको इशू करती है, किन कंडीशन में करती है, इसमें चार सिचुएशन बनती है। पहली है टू प्रमोटर्स। प्रमोटर्स वो होते हैं जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं, कंपनी को शुरू करते हैं। आपने जब कंपनी का फॉर्मेशन पढ़ा होगा तो वहाँ पे पढ़ा होगा, उसमें एक पहला स्टेज होता है प्रमोशन। तो वो लोग जो कंपनी को प्रमोट करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं, उन्हें प्रमोटर्स कहा जाता है। तो कंपनी इन प्रमोटर्स को भी डिबेंचर्स दे सकती है उनकी सर्विस के बदले। दूसरा होता है अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स वो होते हैं जो कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब कराने की जिम्मेदारी लेते हैं कि वो कंपनी अगर नहीं है, उसके शेयर्स को बेचने में, इशू करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये वो होते हैं जो ऐसा काम करते हैं कि कंपनी के शेयर्स को दूसरे तक पहुंचाया जा सके। और अगर यहाँ तक जिम्मेदारी लेते हैं कि अगर कंपनी शेयर्स दूसरे को नहीं दे सकती है तो वो खुद कंपनी के शेयर्स को खरीद लेते हैं। तो इस तरह से कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब कराने की जिम्मेदारी अंडरराइटर्स लेते हैं और उसके बदले में उनको अंडरराइटिंग कमीशन दिया जाता है। तो कंपनी अंडरराइटिंग कमीशन को कैश में भी दे सकती है, कैश के अलावा डिबेंचर्स के फॉर्म में भी दे सकती है। तो यहाँ पर हम लोग उसी को देखेंगे, कंपनी अगर अंडरराइटिंग कमीशन डिबेंचर्स के फॉर्म में देती है तो उसकी क्या एंट्री होती है। तीसरा है आपका कि कंपनी कोई एसेट्स अगर खरीदती है किसी दूसरे कंपनी से या बिजनेस से, तो एसेट्स के एक्वायर करने पर कंपनी पैसा नहीं दे रही है, कैश नहीं दे रही है, बल्कि डिबेंचर दे रही है। तो एसेट्स को खरीदना और डिबेंचर इशू करना, ये होता है तीसरे केस में। चौथा केस होता है कंपनी बिजनेस खरीद रही है। दोनों में फ़र्क है तीसरे और चौथे में। तीसरे में है कि एसेट्स का एक्वायर करना, इसके अंदर सिर्फ एसेट्स लेगी कंपनी, लायबिलिटी नहीं लेगी। जबकि परचेज ऑफ बिजनेस के अंदर एसेट्स और लायबिलिटी दोनों होता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस में एसेट्स भी होता है, लायबिलिटी भी होता है। अगर परचेज ऑफ बिजनेस है तो इसका मतलब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटी दोनों को ले रहा है। तो हम लोग पहला पॉइंट लेते हैं जिसके अंदर है इशू ऑफ डिबेंचर्स टू प्रमोटर्स। प्रमोटर्स को इशू करते हैं डिबेंचर्स अगर पार पर, तो क्या होगी एंट्री। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। स्टार लिमिटेड इशूड 5000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार टू प्रमोटर्स फॉर रेंडरिंग द सर्विसेज। एंट्री इसकी दो बनेगी। पहली एंट्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस की होगी, जिससे उस अमाउंट को हम डेबिट करेंगे। तो इसको लिखेंगे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस डेबिट, या इसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस डेबिट, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। टू प्रमोटर्स अकाउंट। यहाँ पर ये जो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस है वो 5 लाख आया है। क्यों? क्योंकि 5000 इंटू 100 ये हो गया 5 लाख। इस तरीके से ये आपका पहली एंट्री हो जाएगी। अब दूसरे एंट्री जो होगी उसके अंदर इसी प्रमोटर्स को आप डिबेंचर इशू करेंगे। तो लिखेंगे प्रमोटर्स डेबिट 5 लाख टू डिबेंचर 5 लाख। पूरा का पूरा सेम टू सेम अमाउंट आप दे देंगे डिबेंचर्स के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर इशू एट पार है, प्रीमियम या डिस्काउंट वाला केस नहीं है। दूसरा केस है अगर इसको प्रीमियम पर इशू किया जाए तो क्या होता है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा अमाउंट बदल दिया है। आप देखेंगे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस 480 है, तो एंट्री में हम यहाँ 480 लिख देंगे। एंट्री वही है पहली वाली। दूसरी वाली एंट्री में चूंकि यहाँ लिखा हुआ है कि इशूड एट प्रीमियम ऑफ 20%, तो ये जो प्रीमियम पर इशू हो रहा है इसलिए दूसरी एंट्री में प्रीमियम भी आ जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा। तो प्रमोटर्स को 480 दिया जाएगा, तो प्रमोटर्स लिखेंगे हम प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट 480। इनके पास जो डिबेंचर पहुंचेगा, इशू प्राइस पूरे डिबेंचर की 480 ही होनी चाहिए। अब चूंकि ये प्रीमियम पर दिया जा रहा है तो एक्चुअल में डिबेंचर हम इशू जो करेंगे वो कम वैल्यू का करेंगे, ताकि वो प्रीमियम ऐड करके 480 हो जाए। तो अब ये सवाल है कि ये प्रीमियम हम कैसे निकालेंगे। इसमें लिखा हुआ है 20% प्रीमियम। तो इस प्रीमियम को इस तरीके से निकालते हैं, इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस जो कि 480 है इंटू 20% अपॉन 120 जो कि फेस वैल्यू और प्रीमियम जोड़ के आता है। तो इस तरीके से 80,000 प्रीमियम हो गया, यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम में 80,000 प्रीमियम लिखेंगे
प्रमोटर्स को 480 हमें इशू प्राइस लिखना है, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है 4 लाख आ रहा है, ये आपका डिवेंचर में चला जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट केस है इशूड एट डिस्काउंट। तो यहाँ पर भी हमने अमाउंट थोड़ा सा चेंज कर दिया है। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस मैंने 360 ले लिया है, 3,60,000 इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस है। अब इस इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस को हमें किस तरीके से अदा करना है प्रमोटर्स को, अगर वो डिस्काउंट पर हो तो एंट्री होगी दूसरी, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट 360, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 40 टू 10% डिवेंचर्स। अब सवाल ये है कि ये 40,000 कैसे आ रहा है, इसके लिए आप देखिए यहाँ पर उसी तरीके से इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस इनटू डिस्काउंट अपॉन फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, यहाँ माइनस करेंगे तो 360 इंटू 10 अपॉन 90 हो जाएगा, क्योंकि 100 फेस वैल्यू है, डिस्काउंट 10 है, तो 100 माइनस 10 90 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 40,000 डिस्काउंट आ गया। और ये जो डिस्काउंट होता है डेबिट होता है, याद रखिएगा डेबिट क्रेडिट का रूल अपनी जगह पे बना हुआ है, वो कभी बदलता नहीं है। डिस्काउंट को डेबिट ही करते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट करना है हमेशा। तो प्रमोटर्स 360, डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिवेंचर्स 40, और टोटल जो डिवेंचर्स में आ जाएगा वो आ जाएगा 4 लाख। यानी 4 लाख का आप डिवेंचर इशू करोगे, 4 लाख इसकी फेस वैल्यू होगी डिवेंचर की जो इशू आप कर रहे होगे, मगर इशू प्राइस जो होगा उसका वो 360 हो जाएगा, क्योंकि उसमें डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। तो इशू प्राइस जो डिवेंचर का प्रमोटर तक पहुंचेगा वो 360 का पहुंचेगा, और हमें 360 ही उन्हें देना था। इसके बाद हम लोग आप बात करते हैं केस 2, जिसके अंदर हम डिवेंचर को इशू करते हैं अंडर राइटर्स को। अंडर राइटर्स मैंने आपको शुरू में बता दिया है, वो होते हैं जो कंपनी के शेयर्स को बेचने की जिम्मेदारी लेते हैं। स्टार लिमिटेड ने 5,000 10% डिवेंचर 100 रुपये वाले पार पर इशू किए हैं अंडर राइटर्स को, उनके इस अंडर राइटिंग के काम के लिए। तो बिल्कुल सिंपल है ये क्वेश्चन। पहले अंडर राइटिंग कमीशन डेबिट कर देंगे हम पूरा 5 लाख, क्योंकि 5,000 इंटू 100 है ना, तो ये 5 लाख हम डेबिट कर देंगे, टू अंडर राइटर्स 5 लाख क्रेडिट कर देंगे। और इतने ही फेस वैल्यू जो पार पर इशू हो रहा है, इसलिए इतनी ही वैल्यू का जो इशू प्राइस है हमारे डिबेंचर का और जो फेस वैल्यू दोनों सेम ही है, तो यहाँ पर ना डिस्काउंट है ना प्रीमियम है, तो अंडर राइटर्स डेबिट 5 लाख टू 10% डिबेंचर्स। अब अगर यही चीज़ प्रीमियम पर इशू की जाएगी, अमाउंट हमने यहाँ पर थोड़ा चेंज कर दिया है, अंडर राइटिंग कमीशन 3,15,000 का हमने ले लिया है, तो पहली एंट्री तो सेम होगी, अंडर राइटिंग कमीशन डेबिट टू अंडर राइटर्स 3,15,000। अब इसके बाद अंडर राइटर्स को जो इशू होना चाहिए वो 315 का होना चाहिए, 3,15,000 का। अब यहाँ पर एंट्री में लिखेंगे टू 10% डिवेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे जैसे अभी आपने पहले किया है। फिर से हम आपको दिखा देते हैं, अंडर राइटिंग कमीशन इनटू प्रीमियम अपॉन फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो यहाँ पर प्रीमियम जो है वो 5% है, तो 100 रुपये का 5% 5 हो जाएगा, तो 3,15,000 इंटू 5 अपॉन 100 प्लस 5 यानी 105। सॉल्व करेंगे तो आ गया 15,000 प्रीमियम, तो एंट्री में 15,000 प्रीमियम लिख देंगे, जो डिफरेंस आएगा वो 3 लाख का आएगा डिवेंचर। यानी फेस वैल्यू डिवेंचर की होगी 3 लाख, प्रीमियम जोड़ करके ये 315 हो जाएगा, जो कि अंडर राइटर्स को मिल जाएगा। अब अगर डिस्काउंट पे करते हैं तो यहाँ पर हमने जो अमाउंट लिया है अंडर राइटिंग कमीशन का 270 लिया है। आप सोच रहे होंगे कि बार बार एक ही क्वेश्चन को क्यों नहीं हम कर दे रहे हैं, अमाउंट बदल क्यों दे रहे हैं। दरअसल उसके बदलने का रीज़न ये है कि अगर हम उसी अमाउंट को लेंगे तो क्वेश्चन तो लग जाएगा, मगर ये जो कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम है या जो कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट है ना, ये पॉइंट में आ जाएगा, तो बड़ा फ्रैक्शन में नंबर आ जाएगा। हम नहीं चाहते थे कि फ्रैक्शन में नंबर आए ताकि समझने में आपको प्रॉब्लम हो। आपकी समझ के लिए हमने नंबर्स को आसान लिया है ताकि नंबर्स आसानी से कैलकुलेट होकर के ईजिली आ जाए, वरना कैलकुलेशन में ही उलझ जाएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए कैलकुलेशन का हमने बड़ा आसान रखने के लिए ऐसे ऐसे नंबर लिए कि जो बड़े आसानी से सॉल्व होकर के राउंड फिगर में नंबर आ जाए। अच्छा, इसीलिए हमने यहाँ पर देखिए अंडर राइटिंग कमीशन को यहाँ पर 2,70,000 लिया है, तो अंडर राइटिंग कमीशन 270 डेबिट टू अंडर राइटर्स। ठीक, अब यहाँ पर हमें जो इशू करना है डिवेंचर्स को वो 10% डिस्काउंट पे करना है, तो अंडर राइटर्स डेबिट 270, ये तो यही हो जाएगा जो यहाँ पर है आपका। फिर इसके बाद डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिवेंचर डेबिट। अब ये कैलकुलेशन आपका कैसे होगा, उसी तरीके से होगा जैसे आप पहले कर चुके हैं, अंडर राइटिंग कमीशन इनटू डिस्काउंट अपॉन फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। तो इसको सॉल्व करने पर आया 30,000, तो ये हो गया 30,000। इसके बाद टू डिवेंचर्स 3 लाख, ये हो गया आपका। यानी डिवेंचर्स आप 3 लाख का इशू करोगे जो इसकी फेस वैल्यू होगी, और इशू प्राइस इसका 270 हो जाएगा, तो हमें 270 से ही मतलब है, जो कि इशू प्राइस उतना ही होना चाहिए जितना हमें कमीशन देना है। दो केस खत्म हो गया। अब तीसरी सिचुएशन में बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस से या किसी दूसरे पर्सन से एसेट खरीदता है,
तो सिर्फ एसेट खरीदी जा रही है इसमें। तो यहाँ पर देखेंगे एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसने एसेट खरीदा है 9 लाख रुपए की वाई लिमिटेड से, ठीक है। तो वाई लिमिटेड जो है वो वेंडर है, एसेट्स को बेचने वाला है, और बदले में कंपनी ने इसको 10% डिवेंचर दिया है 100 रुपये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले एसेट्स को परचेज करने की एंट्री कर लेंगे, सन्डी एसेट्स अकाउंट डेबिट 9 लाख जो कि टोटल अमाउंट है एसेट्स का, टू वाई लिमिटेड। अब इस वाई लिमिटेड को हम डिवेंचर इशू कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे वाई लिमिटेड डेबिट टू 10% डिवेंचर्स। कोई प्रीमियम नहीं है यहाँ पर, कोई डिस्काउंट नहीं है, तो कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। सिंपल जितने का एसेट्स है आप उतने का डिवेंचर इशू कर दीजिए बस, यानी जो फेस वैल्यू डिवेंचर की होगी वही इशू प्राइस होगा। अब अगर दूसरा केस हम लें प्रीमियम वाला, इसके अंदर देखिए कंपनी ने एसेट परचेज की है 9,90,000 की, ओके। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसको कंपनी ने इशू किया है, डिवेंचर के जरिए पे किया है, और वो दिया है 10% प्रीमियम पर। तो पहले तो सन्डी एसेट्स लिख देंगे डेबिट 990, ठीक। सन्डी एसेट डेबिट टू वाई लिमिटेड 990। अब वाई लिमिटेड को जो है 990 के इशू प्राइस का डिवेंचर देना है, तो वाई लिमिटेड डेबिट 990, इसके साथ प्रीमियम जुड़ा हुआ है, टू डिवेंचर 9 लाख, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, परचेज कंसिडरेशन इनटू प्रीमियम अपॉन फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो परचेज कंसिडरेशन 990 है, प्रीमियम 10 रुपये है, अपॉन 110 क्योंकि 100 फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम 10, सॉल्व करने पर आ गया 90, तो 90,000 प्रीमियम है। और जहाँ पर ये फेस वैल्यू होगी डिवेंचर की वो 9 लाख हो जाएगी, क्योंकि इसका डिफरेंस यही आ रहा है। तो 9 लाख का हम डिवेंचर फेस वैल्यू का इशू करेंगे और ये हो जाएगा 990 का इशू प्राइस 990 हो जाएगा, जो कि प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं। अब अगर डिस्काउंट पर हम इशू करते हैं तो यहाँ देखिए यहाँ पर हमने एसेट्स का जो वैल्यू ली है वो 8,10,000 ली है। तो सन्डी एसेट्स 8,10,000 डेबिट टू वाई लिमिटेड 8,10,000। हमें वाई लिमिटेड को डिवेंचर जो देना है उसका इशू प्राइस 8,10,000 होना चाहिए डिस्काउंट पर इशू करने के बाद। तो देख लीजिए डिस्काउंट यहाँ पर कैलकुलेट उसी तरीके से करेंगे, परचेज कंसिडरेशन इनटू डिस्काउंट अपॉन फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। सॉल्व करने पर ये आ गया 90,000, तो 90,000 यहाँ पर मैंने डिस्काउंट दे दिया, इन दोनों का जो टोटल होगा वो डिवेंचर में आ जाएगा। ये है फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर जो हम इशू करेंगे, यानी 9 लाख का डिवेंचर हम इशू करेंगे फेस वैल्यू, और वो घट करके 8,10,000 हो जाएगा। क्योंकि इसमें डिस्काउंट है तो 90,000 डिस्काउंट कम होके उसको वैल्यू जो मिलेगी, इशू प्राइस जो मिलेगा वो 8,10,000 का ही आएगा। तो ये तीन सिचुएशन हमने आपको बता दी। चौथा जो केस है इसको हमें समझना है, जिसमें हम डिवेंचर इशू करेंगे वेंडर्स को बिजनेस को खरीदने के लिए। लेकिन इसको समझने के लिए हमें दो बातें समझना जरूरी है, पहला है परचेज कंसिडरेशन और दूसरा है नेट एसेट्स। परचेज कंसिडरेशन क्या होता है कि जब भी कभी कोई बिजनेस खरीदा जाएगा तो उस बिजनेस को खरीदने का मतलब ये होता है कि उसकी एसेट भी ली जाएगी और उसकी लायबिलिटीज भी ली जाएगी, ठीक है। तो एसेट्स और लायबिलिटी को लेंगे और उसके बाद एक अमाउंट तय किया जाएगा, जिसको हम कह सकते हैं कि सौदा तय हुआ, सौदा कितने में तय हुआ। तो एक अमाउंट में तय होगा कि भाई ये बिजनेस पूरा हम इतने अमाउंट में ले लेंगे, तो उस अमाउंट को ही परचेज कंसिडरेशन कहा जाता है। अब अगर परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में दिया है तब तो ठीक है, नहीं दिया है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि परचेज कंसिडरेशन हमेशा दिया ही हो, कभी कभी नहीं दिया होता है। तो जब नहीं दिया होगा परचेज कंसिडरेशन तो उसमें क्या करेंगे हम, तो उस केस में हम नेट एसेट्स को ही परचेज कंसिडरेशन मान लेंगे। अब नेट एसेट्स क्या है इसको समझ लेते हैं। नेट एसेट्स का मतलब सन्ड्री एसेट्स एक्वायर्ड माइनस सन्ड्री लायबिलिटीज टेकन ओवर। जब आप बिजनेस खरीदेंगे तो एसेट्स भी लेंगे और लायबिलिटी भी लेंगे, मैं कई बार बता चुका हूँ। तो जितने की आप एसेट्स लेंगे उसमें से जितने की आपने लायबिलिटीज टेक ओवर की माइनस कर दीजिए, तो जो बचेगा वो होगा नेट एसेट्स, ठीक है। तो अगर परचेज कंसिडरेशन नहीं दिया है तो ये मानेंगे कि जो नेट एसेट्स की वैल्यू है इसी वैल्यू पर आपने बिजनेस को खरीदा है। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। परचेज कंसिडरेशन जो होता है वो नेट एसेट से कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है, और इक्वल भी हो सकता है। कुछ ना देने पर इक्वल ही होगा, हमने बता दिया आपको कि अगर परचेज कंसिडरेशन नहीं दिया है तो उसी को नेट एसेट्स के इक्वल मानेंगे। तो अगर परचेज कंसिडरेशन ना दिया हो या दिया भी है और इक्वल दिया हुआ है, नेट एसेट्स के बराबर ही है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा है नेट एसेट से, जैसे आपने नेट एसेट निकाला उसकी वैल्यू आई 2 लाख, ठीक है, और सौदा तय हुआ कि आप उसे 3 लाख देंगे, 1 लाख ज़्यादा देंगे, तो ये जो ज़्यादा आप अमाउंट देंगे इसी को कहते हैं गुडविल। अब आप ज़्यादा क्यों देंगे, ज़्यादा इसीलिए दे रहे होंगे क्योंकि उस बिज़नेस की इतनी वैल्यू है, इतनी रेपुटेशन है कि आप ज़्यादा में भी खरीदने के लिए तैयार हो गए। तो इसका मतलब अगर आप ज़्यादा पे कर रहे हैं
तो कुछ ना कुछ है उस बिजनेस में, उस बिजनेस में कुछ जान है। तो वो जो जान है, वो जो कुछ ना कुछ है उसमें, वो क्या है? वही गुडविल है। दूसरी जगह परचेज कंसिडरेशन अगर नेट एसेट से कम है, यानी नेट एसेट्स की वैल्यू 2 लाख है, लेकिन आपने कहा कि भाई हम 1,50,000 से ज़्यादा नहीं दे सकते, आप कम ही देने के लिए तैयार हैं और इसी बात पर तय हो गया मामला, बेचने वाला तैयार हो गया कि ठीक है भाई आप 1,50 में ही ले लो, तो आपको यहाँ 50,000 की बचत हो गई, चूंकि नेट एसेट्स तो 2 लाख है, आप 1.5 लाख में ही काम चला ले गए। तो ये जो आपका 50,000 बच रहा है, ये एक तरह से बिजनेस के लिए फ़ायदा है, खरीदने वाले के लिए फ़ायदा है, और इसको वो कैपिटल रिजर्व के नाम से जानता है, और जब जर्नल एंट्री करेगा तो उसे कैपिटल रिजर्व में इस फायदे को लिखेगा। अब इन तीनों सिचुएशन को हम समझ लेते हैं। जब भी कंपनी बिजनेस खरीदेगी तो जो डिबेंचर इशू करेगी तो वो तीनों बात हो सकती है कि वो इशू एट पार हो, या इशू एट प्रीमियम हो, या इशू एट डिस्काउंट हो। अब हम लोग केस 1 देखते हैं। पहला केस जिसके अंदर परचेज कंसिडरेशन और नेट एसेट बिल्कुल बराबर है। देखिए, एसेट्स को अक्वायर किया है 2,50,000 की, लायबिलिटी को जो लिया है वो 30,000 है। नेट एसेट्स क्या हो जाएगा? 2,50,000 माइनस 30,000 कितना हुआ? 2,20,000 जो हुआ ये हुआ नेट एसेट्स। ठीक है, 2,20,000 नेट एसेट्स हुआ। अब यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन कुछ दिया ही नहीं, कोई अमाउंट नहीं दिया है, तो हम जो 2,20,000 होगा इसको ही परचेज कंसिडरेशन मान लेंगे, यानी सौदा इसी पर तय हो गया। अब एंट्री क्या करेंगे? एसेट्स को खरीदने पर एसेट्स को डेबिट करते हैं, जब आप एसेट्स लेंगे तो एसेट्स को डेबिट करेंगे, लायबिलिटी भी लेंगे आप तो लायबिलिटी को आप क्रेडिट करेंगे, तो ये तो हमेशा करेंगे। इसके बाद जो आपका परचेज कंसिडरेशन बना या नेट एसेट बना, यहाँ पर दोनों बराबर ही है, तो उसके लिए आप उस वेंडर को क्रेडिट करेंगे जिसने बेचा है। किसने बेचा है? वाई ने बेचा है, तो वाई जो वेंडर है वो क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पे। तो सन्ड्री एसेट डेबिट 2,50,000, सन्ड्री लायबिलिटीज क्रेडिट 30,000, वाई लिमिटेड क्रेडिट 2,20,000। अब बात आएगी यहाँ पर कि ये 2,20,000 अदा कैसे किया जाए। इसको अदा करना है, लिखा हुआ है कि 100 रुपये वाले डिबेंचर दिया जाए पार पर, यानी 2,20,000 का ही डिबेंचर इसको दिया जाएगा, क्योंकि न ज़्यादा न कम। तो वाई लिमिटेड डेबिट टू 10% डिबेंचर 2,20,000 बिल्कुल हो गया यहाँ पे आसानी से, इसमें कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना प्रीमियम है ना डिस्काउंट है। अब हम लोग दूसरा केस लेते हैं जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ सकता है। देखिए यहाँ पर हमने लिया है ये एसेट्स और लायबिलिटी तो सेम है, तो 2,20,000 तो आपका आएगा ही नेट एसेट्स, ओके। लेकिन यहाँ पर जो परचेज कंसिडरेशन है वही आपका हो जाएगा 2,20,000। अब जो यहाँ पर इशू करना है वो प्रीमियम पे करना है, ठीक है। तो इस प्रीमियम का कैलकुलेशन आपको कैसे करना पड़ेगा? ये वैसे ही करना पड़ेगा जैसे आप पहले कर चुके हैं, बार बार उसको हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, वरना वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। हम शुरू में काफ़ी कई स्लाइड में बता चुके हैं पीछे की, आप बैक करके देख सकते हैं। तो देखिए एंट्री करेंगे, सन्डी एसेट्स अकाउंट डेबिट सेम, सन्डी लायबिलिटीज क्रेडिट 30, वाई तो क्रेडिट, ये तो सेम ही रहेगा। दूसरी वाली एंट्री में चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्रीमियम पर इशू है, तो वाई लिमिटेड डेबिट 2 डिबेंचर 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये आपका 20,000 आ जाएगा। तो डिबेंचर आप इशू करेंगे फेस वैल्यू 20,000 का, सॉरी 2 लाख का, मगर उसकी इशू प्राइस 220 हो जाएगी। अब डिस्काउंट पर करते हैं उसी तरीके से, वही क्वेश्चन लेते हैं हम। पहली एंट्री तो सेम है, मगर यहाँ पर थोड़ा मैंने चेंज कर दिया है। यहाँ पर हमने 250 और लायबिलिटी 70, तो 2,50,000 माइनस 70,000, ओके। परचेज कंसिडरेशन माने 1,80,000 का हो गया यहाँ पर, ओके। तो पहली एंट्री में यार सन्ड्री एसेट्स 250, टू सन्ड्री लायबिलिटीज क्रेडिट 70,000, परचेज कंसिडरेशन टू वाई लिमिटेड 180 को अदा करना है डिबेंचर को इशू करके 10% डिस्काउंट पर, तो 180 तो यहाँ चला जाएगा जो परचेज कंसिडरेशन बना। फिर डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर्स 20,000, फिर टू 10% डिबेंचर्स 2 लाख। तो इसी तरीके से डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे आप, तो इसका मतलब डिबेंचर आप 2 लाख का इशू करेंगे, मगर उसकी एक्चुअल वैल्यू जो होगी इशू प्राइस वो 180 की हो जाएगी, जो कि आपको देना है। अब आइए हम लोग केस 2 में आते हैं, जिसके अंदर परचेज कंसिडरेशन आपका ज़्यादा है नेट एसेट से, यानी गुडविल वाला केस है। गुडविल वाला केस है, इसके अंदर एक्स लिमिटेड ने एक्वायर्ड किया एसेट्स जो कि 2,50,000 की थी, लायबिलिटी 30 की है, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट 250, लायबिलिटी 30, ठीक है। तो यहाँ पर नेट एसेट्स क्या हो जाएगा? आपका नेट एसेट्स जो होगा वो 2,20,000 हो जाएगा, ओके। और परचेज कंसिडरेशन इसमें कह रहा है कि 270 है, परचेज कंसिडरेशन है 270। अच्छा, तो इसका मतलब आप ज़्यादा पे कर रहे हैं, ज़्यादा पे करने का मतलब कि आप गुडविल खरीद रहे हैं। तो देखिए नीचे कैलकुलेशन मैंने बताया है, परचेज कंसिडरेशन
माइनस नेट एसेट्स, इस तरीके से 50,000 गुडविल आ गई। तो जो गुडविल आएगी उसको भी एंट्री में आपको लिखना पड़ेगा डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000। इसके बाद सन्डे लायबिलिटीज़ आप क्रेडिट कर ही चुके हैं, और जो डिफरेंस आपका ये जो परचेज कंसिडरेशन वाला अमाउंट है वो यहाँ पे आ ही जाएगा 270, ये जो 270 आपने ये दिया हुआ है। ठीक, दोनों साइड का डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद दूसरी एंट्री है, चूंकि ये इशू एट पार है तो बिल्कुल 270 को आप 270 का डिबेंचर दे दीजिए। वाई लिमिटेड डेबिट टू 10% डिबेंचर 270, कोई कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब अगर यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पर इशू हम प्रीमियम पे कर देते हैं और थोड़ा सा चेंज कर देते हैं अमाउंट। जैसे यहाँ पर देखिए नेट एसेट्स आपका 250 माइनस 30, तो ये 220 हो जाएगा नेट एसेट्स, और परचेज कंसिडरेशन मैंने 275 ले लिया है। तो परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट करने पर हमारा गुडविल आ गया 55। एंट्री उसी तरीके से सन्डी एसेट्स डेबिट, गुडविल डेबिट, सन्डी लायबिलिटीज़ क्रेडिट एंड वाई लिमिटेड क्रेडिट, ये सारा अमाउंट हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक, अब वाई लिमिटेड को जो हमें इशू करना है वो 275 इशू प्राइस का डिवेंचर होना चाहिए, और सिक्योरिटीज प्रीमियम हम कैलकुलेट कर लेंगे उसी तरीके से। 275 इंटू 10% प्रीमियम है तो 10/110, ऐसा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25,000, और इसके बाद जो डिफरेंस होगा वो डिवेंचर में चला जाएगा। ये जो डिवेंचर का अमाउंट है ये आपका फेस वैल्यू है, यानी 2,50,000 का आप डिवेंचर इशू करेंगे, और वो इशू हो गए 2,75,000 का हो जाएगा, जो कि आपका परचेज कंसिडरेशन है जो आपको पे करना है। अब अगर यही केस हो और इसके अंदर डिस्काउंट हो जाए तो देखिए यहाँ पर एसेट्स आपका 250, ओके, लायबिलिटी आपकी क्रेडिट 30, ठीक है, परचेज कंसिडरेशन 270, सही है। यहाँ पर जो आपका गुडविल है वो 50,000 बनेगा, क्योंकि 270 माइनस 220 ये हो गया 50,000 गुडविल, गुडविल भी डेबिट कर दे रहे हैं हम, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो आपको परचेज कंसिडरेशन 270 का लाना है डिस्काउंट के बाद, तो वाई लिमिटेड डेबिट 270, डिस्काउंट 30, टू डिवेंचर 3 लाख। ये डिस्काउंट 30 निकालने के लिए आप वही करेंगे, परचेज कंसिडरेशन इनटू डिस्काउंट अपॉन फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, ये आ जाएगा। अब तीसरा केस, तीसरे केस में भी हम लोग तीनों बात देखेंगे, पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, यही तीन केस के बाद फिर खत्म। तो परचेज कंसिडरेशन इज लेस देन नेट एसेट, यानी जो आपका परचेज कंसिडरेशन है जिसमें सौदा तय हुआ है वो वैल्यू आपके नेट एसेट से कम है। तो देखिए इसके अंदर जो एसेट्स आप ले रहे हो वो है 250 की, ठीक है, इसको डेबिट कर दो। जो लायबिलिटी ले रहे हो वो 30,000 है, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन 2 लाख है, ये भी लिख दो। अब इसके बाद देखो कि जो नेट एसेट्स है आपका, नेट एसेट्स वो कितना है, 250 माइनस 30 यानी 2,20,000 है, ये नेट एसेट्स है, ओके। और परचेज कंसिडरेशन कितना है, 2 लाख है। तो नेट एसेट्स तो आपका जो 2,20,000 है, आप दे रहे हो 2 लाख, यानी 20,000 आपका फ़ायदा हो जा रहा है। तो जो 20,000 फ़ायदा हो जा रहा है, जो बचत हो जा रही है, ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा, तो इसी को कैपिटल रिजर्व में डालेंगे हम लोग। तो एंट्री के अंदर हम 2 कैपिटल रिजर्व होगा। इस बात का ध्यान रखिए, किसी बिजनेस के अंदर या तो गुडविल में आएगा आंसर, या तो कैपिटल रिजर्व में आएगा, या दोनों नहीं आएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि गुडविल भी आ जाए और कैपिटल रिजर्व भी आ जाए, दोनों चीज़ नहीं हो सकती है, एक ही चीज़ हो सकती है। या तो आपका परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से ज़्यादा होगा, या कम होगा, या बराबर होगा, दोनों तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए एंट्री के अंदर कभी गुडविल आएगी या कैपिटल रिजर्व आएगा, या दोनों में से कोई नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए जो परचेज कंसिडरेशन है वो 2 लाख है। इस 2 लाख के परचेज कंसिडरेशन को हमें अदा करना है, चूंकि ये पार पर है तो बिल्कुल पार पर जितना है उतना दे दीजिए, कोई कैलकुलेशन करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वाई लिमिटेड डेबिट टू 10% डिवेंचर, सिंपल 2 लाख कर दीजिए। हाँ, अगर प्रीमियम पर होगा तो आप उसको देखना पड़ेगा। देखिए कैपिटल रिजर्व कैसे कैलकुलेट किया है मैंने यहाँ पर, क्या परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट 20,000। आप यहाँ सोच रहे हो कि यहाँ निगेटिव आएगा, भाई निगेटिव यहाँ ज़रूर आएगा, मगर हम इसको निगेटिव में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कैपिटल रिजर्व है। अकाउंट्स के अंदर जनरल एंट्री में कोई निगेटिव अमाउंट नहीं लिखा जाता है, लेकिन जो निगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है उसकी हम लोग साइड डेबिट और क्रेडिट से ही समझ जाते हैं कि ये किधर जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जिसके अंदर एसेट्स माइनस लायबिलिटी, तो आपका नेट एसेट्स देखिए यहाँ भी वही 220 हो रहा है, अच्छा, ओके। इसके बाद परचेज कंसिडरेशन जो है वो कितना है, 2,10,000 है, अच्छा। तो यहाँ भी आपका 10,000 का जो है वो कैपिटल रिजर्व हो रहा है। यहाँ कैलकुलेशन देखिए मैंने किया है, 10,000 का यहाँ कैपिटल रिजर्व हो रहा है। तो एंट्री आप करिए, पहले सन्डी एसेट को डेबिट करिए, सन्डी लायबिलिटीज़ क्रेडिट, वाई लिमिटेड जो परचेज कंसिडरेशन है वो,
और जो आपका कैपिटल रिजर्व 10,000 है वो, तो देखेंगे कि आपका डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर है। अब पे करना है आपको ये 2,10,000, तो यहाँ लिखिए आप वाई लिमिटेड डेबिट 2,10,000, फिर टू डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम कैलकुलेट आप करिए उसी तरीके से 2,10,000 का, चूंकि ये प्रीमियम 5% है, तो 2,10,000 इंटू 5/105 करेंगे तो 10,000 आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा। अब अगर इसको डिस्काउंट पर इशू करना हो, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए नेट एसेट कितना है, नेट एसेट्स 220, ओके। परचेज कंसिडरेशन कितना है, यहाँ परचेज कंसिडरेशन 190 है, ओके। तो कैपिटल रिजर्व यहाँ बढ़ गया आपका, इस केस में कैपिटल रिजर्व आपका 30,000 है, तो एंट्री करिए पहली, सन्ड्री एसेट डेबिट 250, लायबिलिटी 30,000 क्रेडिट, वाई लिमिटेड जो कि परचेज कंसिडरेशन है क्रेडिट 190, कैपिटल रिजर्व 30,000 जो अभी आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया है वो है 30,000। अब यहाँ पर 190 को आपको देना है, तो वाई लिमिटेड डेबिट 190, डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिवेंचर ये भी आपका डेबिट ही होगा 10,000 टू डिवेंचर। अब डिवेंचर आप 2 लाख का इशू करेंगे, आपका फेस वैल्यू डिवेंचर की 2 लाख होगी, मगर 10,000 का डिस्काउंट के बाद इशू 190 में हो जाएगा, तो जिसको मिलना चाहिए 190 उसको 190 की ही वैल्यू का डिवेंचर मिलेगा। उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें। आप कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन सी और वीडियो चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।